बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऐसे नबी की बात करेंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने बादशाही दी, नबूवत दी और एक खूबसूरत आवाज़ दी। ये किस्सा बहुत दिलचस्प है और इसका जिक्र कुरान पाक में है। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने एक ऐसे नबी भी गुजारे हैं जिन्हें बादशाही भी मिली, नबूवत भी मिली और एक ऐसी खूबसूरत आवाज़ भी अता हुई कि पहाड़ और परिंदे भी इनके साथ अल्लाह की तस्बीह पढ़ते थे। जी हाँ, वो अजीम हस्ती हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हैं, जिनका जिक्र कुरान पाक में बड़े एहतराम के साथ आया है। हज़रत दाऊद बनी इसराइल में पैदा हुए और शुरू में एक आम नौजवान की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर इनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत, बहादुरी और सच्चाई मौजूद थी। इस ज़माने में बनी इसराइल का मुकाबला एक ताकतवर दुश्मन जालूत से था। वो बहुत जालिम और ताकतवर था और लोग इससे बहुत डरते थे। जब जंग का वक़्त आया तो हज़रत तालूत की क़यादत में एक लश्कर तैयार हुआ, लेकिन बहुत से लोग खौफ की वजह से पीछे हट गए। ऐसे वक़्त में एक नौजवान दाऊद आगे बढ़े और अल्लाह पर भरोसा करते हुए जालूत का मुकाबला करने का फ़ैसला किया। हालांकि जालूत एक बहुत बड़ा और ताकतवर जंगजू था, मगर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दिल में ईमान की ताकत थी। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और एक पत्थर के ज़रिए जालूत को शिकस्त दे दी। इस हैरत अंगेज़ फतह के बाद अल्लाह ताला ने इन्हें इज़्ज़त दी, इन्हें बादशाही अता फरमाई और साथ ही नबूवत के मनसब पर फाइज कर दिया। हज़रत दाऊद न सिर्फ एक बहादुर बादशाह थे, बल्कि एक बहुत बड़े इबादत गुजार भी थे। वो अक्सर अल्लाह की हम्दो सना में मशगूल रहते और इनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि वो ज़बूर की तिलावत करते तो पहाड़ और परिंदे भी इनके साथ तस्बीह पढ़ते। ये अल्लाह की एक ख़ास नेमत भी थी जो इन्हें अता हुई थी। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक और ख़ास सहूलियत भी दी थी कि इनके लिए लोहा नरम कर दिया गया था। वो बग़ैर आग के इसे मोड़ सकते थे और इससे बेहतरीन ज़रे तैयार कर सकते थे ताकि लोग जंग में अपनी हिफाजत कर सकें। ये एक बहुत बड़ी नेमत और मौजज़ा था जो अल्लाह ने इन्हें अता किया। हज़रत दाऊद एक नहायत इंसाफ पसंद हुक्मरान थे। वो हमेशा हक के मुताबिक फैसला करते और किसी के साथ जुल्म नहीं होने देते थे। एक मशहूर वाक़या है कि दो आदमी इनके पास एक झगड़ा लेकर आए। एक ने कहा कि मेरे भाई के पास 99 बकरियां हैं और मेरी सिर्फ एक है और वो मेरी बकरी भी मांग रहा है। हज़रत दाऊद ने फ़ौरन फैसला दिया कि ये जुल्म है, मगर इस लम्हे इन्हें एहसास हुआ कि अल्लाह इनका इम्तिहान ले रहा है, तो उन्होंने फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांगी और सजदे में गिर गए। ये इनकी आजिज़ी और अल्लाह से इनके तल्लुक़ की बेहतरीन मिसाल है। हज़रत दाऊद अक्सर रोज़ा रखते और रातों को इबादत में गुजारते। इनकी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह की रज़ा के लिए था। उन्होंने लोगों को हमेशा इंसाफ, सच्चाई और अल्लाह की इबादत का दर्स दिया। इनकी हुकूमत में अमन और सुकून था क्योंकि वो अल्लाह की अहकामात के मुताबिक फ़ैसला करते थे। इस अजीम नबी की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि असल कामयाबी ताकत या दौलत में नहीं, बल्कि ईमान, इंसाफ और अल्लाह की अताअत में है। अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा करे तो वो बड़े से बड़े दुश्मन को भी शिकस्त दे सकता है, और अगर वो इंसाफ करे तो अल्लाह इसे दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त देता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सबक देती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और इंसाफ करना चाहिए और हर हाल में अल्लाह को याद रखना चाहिए, क्योंकि यही कामयाबी का रास्ता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़माने का एक और मशहूर वाक़या जो बकरियों और खीतियों के मामला है, कुरान पाक में सूरतुल अंबिया में वाज़ेह तौर पर ज़िक्र किया गया है। एक शख्स की खेती थी और दूसरे शख्स की बकरियां। रात के वक़्त बकरियां खेत में दाखिल हुईं और सारी फसल को नुकसान पहुंचा दिया। ये मामला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास फ़ैसले के लिए लाया गया। हज़रत दाऊद ने फ़ैसला किया कि चूँकि बकरियों ने खेत को तबाह किया है, इसलिए बकरियां खेत वाले को दे दी जाएं ताकि इसका नुकसान पूरा हो जाए। फिर हज़रत सुलेमान, जो इस वक़्त कम उम्र थे, ने एक मुख्तलिफ राय पेश की। उन्होंने कहा, बकरियां वक्ती तौर पर खेत वाले को